अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा। लास्ट हमने 2 से 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंटरव्यूज़ के हवाले से, डिफरेंट इंटरव्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हायर व्यू भी था और इसके अलावा भी इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब आपसे इंटरव्यूज़ लेती हैं तो किस किस्म के सवालात जो है वो पूछते हैं आपसे, जिससे आप परेशान होते हैं। अब इसमें बात समझने वाली ये है कि जो कम नर्वस होता है फ़ायदा उसका है। अब नर्वस अपनी जो घबराहट है उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए सबसे ज़्यादा। जिस इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में देने जा रहे हैं, आपको उस कंपनी का पता होना चाहिए। आपने जो काम किया है, जो आपने सीवी में मेंशन किया है, आपको पता होना चाहिए कि वो सीवी में आपने क्या कुछ मेंशन किया है, आपके बारे में वही सवालात होंगे। बहुत सारे लोग अपनी सीवी में एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हैं, हालांकि वहां पे उन्होंने काम भी नहीं किया होता, जस्ट फॉर टेकिंग जॉब, जो जिस जॉब के लिए वो जाते हैं, लेकिन वो उसका नुकसान होता है उनको, वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बच्चा नहीं होता, वो समझ जाता है, वो बड़ी आसानी से अंदाजा कर लेता है कि बच्चे ने क्या काम किया है या क्या काम कर सकता है, तमाम चीज़ें उसको मालूम हो जाती हैं। सो अपनी सीवी में सबसे पहले तो वो चीज़ मेंशन करें जो आपने की है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर दी है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरी, आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ मैं वो टूल्स बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंट है वो थोड़ा सा इनहेंस होगा। सेकेंडली, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं। जब आप अपनी टून को दोबारा सुनेंगे, या आपके पास अभी करंटली वीडियोस बनाने की ऑप्शन होती है, आप अपने मोबाइल से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, आप देखें कि आप बोलते हुए कैसे लगते हैं, आपकी टून कैसी है, आप कितनी घबराहट के शिकार होते हैं, जो गलतियां आप करते हैं वो नहीं करनी है। और फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरव्यू दे दिया आपने, आपको पता चल जाता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो कि कौन सी गलती मैंने की है, ये नेक्स्ट मैंने गलती नहीं करनी, तो बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। और आखिरी बात जो थोड़ी सी मुश्किल है समझने के लिए इस टूल में, वो ये है कि आप ये सोचेंगे जो इंसान वहां पे बैठा है वो भी आपकी तरह के इंसान है, वो भी ह्यूमन है, उसको भी घबराहट होती होगी जब वो अपने इंटरव्यू में जाएगा या अपनी ऐसी अनकंफर्ट प्लेस में जाएगा, तो उसको भी प्रॉब्लम्स होंगी। फॉर एग्जांपल, आपसे वो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो क्या हो जाता है, वो आपको बांध के तो नहीं रख सकते ना, ठीक है, एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपके पास नॉलेज आ जाता है, आपके पास एक वो प्रोडक्ट आ जाता है कि आपने जो नेक्स्ट टाइम यूज करना होता है, ठीक है। तो हमेशा इंटरव्यू देने से आपको फायदा ये होता है कि आप एक अच्छे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने सिर्फ इस वजह से दिए हैं कि मुझे नॉलेज मिलेगा, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। माइट भी जो आज मैं यानी कि ये वीडियोस बना रहा हूँ शायद इसके लिए हो रहा था, ये तो खुदा को मालूम था, लेकिन अभी मुझे वो एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहा है और मैं वो चीज़ को बेहतर तरीके से जो है वो एलैबोरेट कर सकता हूँ। इंटरव्यूज देने वाला आपसे कुछ नहीं चाहता, उसको हु केयर्स, उसको क्या पता कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ देखता है कि मेरे सामने क्या चीज़ बैठी है। वो आपसे अगर इंट्रोडक्शन पूछता है तो वो उसको आपके इंट्रोडक्शन से कोई सरोकार नहीं है, उसको सरोकार है कि आप उसको डिलीवर कैसे करते हो। तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। और आखिरी बात, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ आपकी कन्विंसिंग से, मुझे याद आया ISSB में मुझे डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा था कि हमजा मुझे कन्विंस करो कि आप आर्मी के लिए बेस्ट हो, तो मैं उधर लड़खड़ा गया और मैं खामोश, क्योंकि मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया। तो अगर अब मुझे वो ख्याल आता कि अगर मैं उनको कन्विंसिंग पावर अपनी शो करवाता तो माइट भी आज मैं PMA में ट्रेनिंग कर रहा था। वेरी नाइस, बिल्कुल माशाल्लाह। ये 2 इंटरव्यूज दे के आए हैं और एक दफ़ा ISSB के भी चले गए थे। कन्विंसिंग का सबसे बेस्ट फार्मूला पता क्या है? आपके नज़दीक आपके अंदर जो स्किल्स है ना, जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, वो आपने बतानी होती हैं। हर बंदा उसको यूटिलाइज करने की कोशिश इस तरह करता है कि भाई सर मैं पैशनेट हूँ, सर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सर हार्ड वर्किंग हूँ। सारे लोग ये होते हैं, सारे लोग जो काम करने जाते हैं जाहिर सी बात है यही होते हैं। ये क्या कहेंगे इसको कि एक यूज टू फार्मूला जो हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन आपके अंदर इंडिविजुअल क्या है, आपके अंदर ऐसा इंडिविजुअल क्या है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। और डेफिनेटली अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान बनाए हैं हर कोई डिफरेंट है, तो आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना वो आपने बतानी है वहाँ पे। सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो मुझे लोगों से जुदा करती हैं, ठीक है, मुझे जो लोगों से जुदा करती हैं इसलिए मैं इसके लिए बेस्ट हूँ। फिर वो समझेगा आपकी बात को और वो आपकी बात को फॉलो करेगा जो आप कहना चाह रहे होते हैं। बेसिकली वो भी ये सिर्फ जानना चाह रहा होता है कि आपके अंदर डिफरेंट क्या है,
अनयूजुअल क्या है? 100 बंदे से मैंने एक सवाल पूछ रहा हूँ, हर बंदा सेम आंसर कह रहा है, तो आपका डिफरेंट आंसर कैसे है जो मुझे लाइक थोड़ा सा अपील कर रहा है? तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अपीलिंग आंसर क्या है, वो आपके अंदर की क्वालिटीज डेफिनेटली आपको पता है, हर इंटरव्यू देने वाले को पता है, ठीक है, कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। लास्ट थिंग मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में जो आपका सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू गुजरा है, तो उसके हवाले से कुछ बता हाँ, मेरा यानी कि एयरलाइन थी जिसका वो इंटरव्यू था, मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा कौन सी कंपनी थी, तो वहाँ पे भी जो इंटरव्यू हुआ वो एक वॉक इन इंटरव्यू था। मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा था इंटरव्यू के लिए और मुझे भी उसने इनवाइट कर लिया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वॉक इन इंटरव्यू हो रहे हैं, और उसकी क्वालिफिकेशन मैच भी करती थी, और मेरी क्वालिफिकेशन, मैं उस वक्त जस्ट ग्रेजुएट था, तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। तो वो जब मैं इंटरव्यू वहाँ पे देने जाता हूँ तो वो वॉक इन इंटरव्यू था, वहाँ पे 3 से 4 लोगों का पैनल था, एक उसमें चाइनीज़ बैठा हुआ था, एक डायरेक्टर था, और एक उसमें लाइक पायलट था उनका। तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, वो मेरे लिए यादगार इंटरव्यू था और बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, और ऑलमोस्ट वो हमारा 40 मिनट्स तक वो इंटरव्यू चलता रहा, और वो मुझे इंटरव्यू आज तक याद है, आज से मैंने 4-5 साल पहले दिया था, या इससे भी मोर देन माइट भी ज़्यादा अर्सा हो गया हो, तो वो मुझे इंटरव्यू याद है। सो इंटरव्यूज़ में बहुत मज़े के इंसिडेंट होते हैं, आपसे ऐसा रिलेशन उनका सा डेवलप हो जाता है जो आपके अंदर से कॉन्फिडेंट जो है वो इनहेंस कर रहा होता है, और आप बड़े हंसी खुशी, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो वहाँ से निकलते हो, एक अच्छी वाइब लेके निकलते हो, और वो वाइब आपको थ्रू आउट कुछ दिनों तक चलती है आपके साथ, और आपके काम में भी वो जो है ना हेल्प आउट होती है, आपके काम में भी मन लगा रहता है, और डिफरेंट चीज़ों में आपको फ़ायदा होता है। सो ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।